Number 15, Alia Kamran Sahiba to move item number 15. ये बिजनेस खत्म हो जाए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर देता हूँ। जी सर। जी आइटम नंबर 15 मूव कीजिए। जी सर, मैं वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली व माहौलियाती मावनत की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहती हूँ, जो इलाक़ा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फ़ज़ा में आलूदा ज़राअत मादा के मुसलसल इजाफ़े से मुतल्लिक़ है। जी सेनेटर मुसद्दिक़ मसूद मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट एनवायरनमेंट, टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। सॉरी, डॉक्टर तारिक फजल साहब ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर। सर, मैं ऑनरेबल मेंबर का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई अहम मसले के हवाले से कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो है उस पर बात की है। सर, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, ये पूरे मुल्क में, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पूरे मुल्क में अपनी आबो हवा के हवाले से और अपनी ग्रीनरी के हवाले से जाना जाता है। और यहाँ पे एनवायरनमेंट के हवाले से हर मुमकिन कोशिश गवर्नमेंट कर रही है और की जा रही है कि जिससे इस्लामाबाद की क्लाइमेट को, इसकी आबो हवा को कम से कम इसमें पोल्यूशन हो और इसे साफ़ सुथरा रखा जा सके। वो तमाम इकदाम जो इस हवाले से उठाए गए हैं इस वक्त की ज़रूरत है, और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसके ज़ेर एहतमाम, हमारी इस्लामाबाद की जो ICT एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ज़ेर एहतमाम हर वो कोशिश की गई है कि जिससे अगर हम पूरे पाकिस्तान में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा आपको पोल्यूशन जो है वो इस्लामाबाद में नज़र आएगी। और मैं तमाम इंशाअल्लाह ताला उन कोशिशों को हम आगे भी जारी और सारी रखेंगे और इस्लामाबाद की आबो हवा को बेहतर और साफ़ सुथरा बनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी कोशिशें की जा रही हैं। जी आलिया कामरान साहब, एक सवाल कीजिए। जी सर, ठीक, इन्होंने अच्छा कहा कि इकदाम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सर, हमें भी इकदाम नज़र आ रहे हैं, पर सर बात यह है कि उन इकदाम का नतीजा नज़र नहीं आ रहा। पिछले साल इस्लामाबाद का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी का सर वो था, वो 247 समथिंग था, और अभी इस दफ़ा सर 300 कुछ पे आया हुआ है। तो कई गुना इजाफा होना, ना सिर्फ इस्लामाबाद की जो क्वालिटी है एयर की उसको वो गंदी हो रही है, ख़राब हो रही है, बल्कि सर हम चंद सालों तक तो नाम सुनते थे सिर्फ कि लाहौर में जो है वो एयर इंडेक्स जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर है, लेकिन अब तो गुजरावाला, फैसलाबाद और इस तरह के कई नाम सर हम सुनते हैं। तमाम शहर इस लपेट में सर आ गए हैं। बात यह है सर कि मॉनिटरिंग जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, जो असल में मॉनिटरिंग है, और जो मैन मेड सर इस तरह की चीज़ें जो पोल्यूशन फैला रही हैं, माहौल को ख़राब कर रही हैं, फ्यूल है, मतलब मुख्तलिफ मामलात हैं, दरख्तों की कटाई से, मतलब किसी भी किस्म की सर जो चीज़ें हैं जो मैन मेड हैं सर, उनके ऊपर मॉनिटरिंग आपकी उस तरह से नहीं हो रही कि जिस तरह से होनी चाहिए। और सर वजारत उस तरह से प्रॉपर तरीके से, जैसा गाड़ियाँ हैं उनको चेक करने में, सवाल कीजिए सर बेहतर इकदामात या उनका रिजल्ट हमें कब तक पता चल जाएगा, सवाए तारीफ के अलावा सर रिजल्ट सामने कब आएगा? जी डॉक्टर तारिक फजल साहब। सर, गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद में 2-3 ऐसे अवामिल हैं जो कि इस्लामाबाद की आबो हवा के लिए चैलेंज है। उसमें एक सबसे बड़ा इस्लामाबाद की बढ़ती हुई आबादी है। अगर आप इस्लामाबाद की पॉपुलेशन को देखें और परसेंटेज के हिसाब से इसकी जो बाकी पाकिस्तान के शहर हैं उनमें और इस्लामाबाद में कंपेयर करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो माइग्रेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद के अंदर आपको नज़र आते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट पूरे पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आती है, और जितनी भी टूरिंग होती है, जितनी भी ट्रैवलिंग है, टूरिस्ट हैं जो पाकिस्तान में बाहर से आते हैं या पाकिस्तान से एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं, वो ज़रूर इस्लामाबाद से गुजरते हैं, ओवरनाइट यहाँ स्टे करते हैं, नॉर्दर्न एरिया जाना हो, गिलियाद जाना हो, कहीं पे भी। तो ये 2-3 चैलेंजेस हैं जिसको हम काउंटर कर रहे हैं सर। ट्रांसपोर्ट के लिए हमने अपनी इस्लामाबाद के अंदर जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने गाड़ियों के एमिशन, गाड़ियों की जो धुएँ छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स, पिंक जो है बाइक्स आपको नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद में हमने जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट का सिस्टम और स्टेट ऑफ द आर्ट, इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली दफ़ा आपको कोई इस्लामाबाद का इलाका, सेक्टर, गली कूचा, गांव नज़र नहीं आएगा जो कि इस हमारा जो ट्रांसपोर्ट बसेज़ हैं इस सिस्टम से कनेक्ट ना हो। और वो तमाम बसेज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिकल बसेज़ हैं और वो हम न डीज़ल पे और पेट्रोल पे नहीं चला रहे। इसी तरह के सर इकदाम हम ये भी उठा रहे हैं कि जहाँ पे वो गाड़ियों को, जिस तरह मैंने पहले कहा। जी ठीक है, आगे आई थिंक डिटेल जवाब दे रही। शाहिदा बेगम साहब, एक सवाल कीजिए। शाहिदा बेगम साहब का माइक खोलें। जी जनाब स्पीकर, जब 26 अमेंडमेंट पास हुई तो उसमें आर्टिकल 9A जो है ह्यूमन राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत है, एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट वहाँ पे भी डाला गया है, क्योंकि इसकी
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और करंट सिचुएशन जो फ्लड की सूरत हाल सामने आई है, जबकि लेस देन 0.1% एमिशन जो है उसमें हमारे मुल्क का हिस्सा है। जो ओजोन की रप्चरिंग है उसमें हमारा शेयर नहीं है, उसके बावजूद वी आर सफरर। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है ऑनरेबल मिनिस्टर से कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उन्होंने पिछले 3 साल में कितना फंड दिया, इसका तरीक़ाकार क्या था, व्हाट आर द मोडेलिटीज़, कहाँ पे खर्च हुए, यूटिलाइजेशन बताई जाए, और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि प्रोमिनेंट है, सिर्फ 1, 2, 3 करके हमें वो स्पेसिफिक जवाब उसका चाहिए। शुक्रिया जी। जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल किया है कि कितने इंटरनेशनल डोनर्स ने कितना फ़ंड दिया है और उन्हें कैसे यूटिलाइज़ किया गया है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो चूँकि जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस का सब्जेक्ट है इससे अलग एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और हमारी गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश होती है, और पूरी कोशिश नहीं बल्कि 100% हम इसको इंश्योर करते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐवान में दिए जाएँ वो 100% हक़ाइक़ के मुताबिक हों। लिहाजा मैं स्पेकुलेशंस पे कोई बात नहीं करूँगा। अगर काइंडली इसके लिए एक नया क्वेश्चन जो है वो ऐवान में देंगे तो हम पूरे फैक्ट्स इंशाअल्लाह ताला ऐवान को देंगे। नईमा किश्वर खान साहब नहीं तशरीफ लाइन। उस्मान बादीनी साहब एक सवाल कीजिए। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, वज़ीर मौसूफ साहब तो फरमा रहे हैं कि हम एक इक़दामात कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हकीकत में नाकामी है। दूसरी जानिब जो अमाउंट है हमारे शुनीद में यही है कि 8 बिलियन के करीब है डॉलर। हम सबको पता है और उनको याद नहीं है। अब हम क्या कह सकते हैं कि 8 बिलियन डॉलर भी याद ना रहे। दूसरी जानिब EPA के पास जब भी राब्ता होता है या उनसे जब भी राब्ता किया गया वो कहते हैं कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है। आया उनको वसाइल क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? और दूसरी देखें, हमने इस्लामाबाद को भी क्या लाहौर बनाना है? अगर हमने इस्लामाबाद को भी लाहौर बनाना है उसके बाद उस पर खर्चे करने हैं तो एक अलग बात है। जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर, मैं ऑनरेबल MNA साहब ने जो बात की है कि उन्हें वो अदाद शुमार पता है, और सर अगर हमसे ज़्यादा पता है फिर तो हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर कोई सर्टिफाइड आपको चाहिए, सर्टिफाइड आपको अगर कोई जवाब चाहिए सर, तो वो हम आपको इंशाल्लाह जब आपको नया सवाल देंगे तो हम आपको उस वक्त देंगे। आपकी मालूमात जो है मैं उन्हें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जब जवाब दूंगा सर वो बिल्कुल फैक्ट्स के मुताबिक होगा, इसलिए मैंने कहा कि उसके लिए अलग सवाल हो। दूसरी बात सर ये है कि जो EPA है ये हमारा इस्लामाबाद का वो इदारा है कि जो अपनी सख्ती के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर है। हमारे तमाम वो लोग जो इस्लामाबाद में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कहीं इस्लामाबाद में हम सड़क बनाना चाहते हैं, CDA कहीं पे कोई डेवलपमेंट करना चाहता है, सबसे बड़ी उसमें मुश्किल मरला होता है कि EPA से हमने इजाज़त लेनी है। ये सर मैं रिकॉर्ड पे आपको कह रहा हूँ। तो ये बड़ी ही सख्ती से हम ख्याल रखते हैं कि तमाम तर कुछ डेवलपमेंट और बाकी मैंने आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट के हवाले से। और सबसे बड़ी बात सर कि इस्लामाबाद में यहाँ पे जो ये बटे होते थे ईंटों के, जो आपको लगता था छोटे छोटे वॉल्केनो हैं, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। और अब हमने उनका सिस्टम ऐसा कर दिया है कि कोई वो धुआं छोड़ने से ईंटें नहीं बन रही। बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज़्म, मॉडर्नाइज मैकेनिज़्म हम ले आए हैं। तो इस्लामाबाद तो सर वॉल्केनो तो कभी छोटा नहीं होता, ये छोटे छोटे वॉल्केनो क्या सर होता है? वो मतलब नजर ऐसे आता था। दूसरा आपके जब आपने शुरू का जब जवाब छोटे बच्चे नहीं होते सर, वो पूछते थे ये वॉल्केनो है क्या है, शक्ल उनकी ऐसे होती है मिनी। तो बाकी सर बात ये है शुरू में आपने जो जवाब दिया, आखिरी बात सर जो ऑनरेबल कोलीग्स मुस्कुरा रहे थे बार बार। सर मैं उन्हें आसान ज़बान में समझा रहा हूँ जब आम आदमी भी समझ सके। ठीक। बाकी सर जो उन्होंने लाहौर का जिक्र किया, तो अल्लाह ताला के फजल से सर जो हमारा चूँकि इस्लामाबाद और पिंडी ट्विन सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद की पोल्यूशन कभी भी बेहतर नहीं हो सकती जब तक कि पिंडी हमारी मदद ना करे। पंजाब गवर्नमेंट इसमें पूरी मदद कर रही है। ये जो इक़दाम मैंने आपके सामने रखे हैं, इनसे ज़्यादा सख्ती पंजाब में है और लाहौर में भी पोल्यूशन में बहुत तेज़ी से कमी हो रही है। शुक्रिया।